नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, समय का अभाव है, नहीं तो एसपीटी एक्ट के साथ साथ सीएनटी एक्ट भी करवा दिया जाता, लेकिन आज एसपीटी एक्ट का अंतिम अध्याय देखेंगे, अध्याय 9। और आप लोग सभी जानते होंगे एसपीटी एक्ट में 9 अध्याय हैं और 9 अध्याय जो है उसमें धारा 67 से लेकर 72 तक बात की गई है। और धारा 67 से 72 तक जो अध्याय 9 है उसमें विविध प्रावधान मिसलेनियस दिया गया है। तो अगर आप पीछे का 8 वीडियो नहीं देखे होंगे तो पीछे का वीडियो आप एसपीटी एक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ जेपीएससी के संबंध में कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को डाला गया है गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में, आप वहाँ देख सकते हैं। और झारखंड करंट अफेयर्स का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो जेएसएससी अंतिम प्रहार का जो सीरीज चलाया गया था गंगा स्टडी में, वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देख लें, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अध्याय 9 का। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो अध्याय 9 में क्या है? विविध प्रावधान, और ये धारा 67 से लेकर 72 तक है अध्याय 9, जो कि एसपीटी एक्ट का आखिरी अध्याय है। और इसमें धारा 67 क्या कहता है? इसके अंतर्गत दंड का संपूर्ण प्रावधान उल्लेखित है। जितना भी आर्थिक दंड है, आर्थिक अर्थदंड जितना भी है, वो सभी का सब जो प्रावधान किया गया है वो धारा 67 में ही किया गया है। तो ये धारा 67 को आप जरूर याद रखें कि इसके अंतर्गत दंड का संपूर्ण प्रावधान किया गया है। अब धारा 68 क्या कहता है कि जमींदार द्वारा स्वयं या उसके अभिकर्ता द्वारा नोटिस पर अमल करना या आज्ञा का पालन करना, ये धारा 68 में कहा गया है। जमींदार द्वारा स्वयं या उसके अभिकर्ता द्वारा नोटिस पर अमल करना या आज्ञा का पालन करना 68 में है। अब 69 क्या कहता है? निम्न प्रकार के भूमि का अर्जन नहीं किया जा सकता है। कैसे भूमि का अर्जन नहीं किया जा सकता है? धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन में धारित या अर्जित भूमि, ऐसे भूमि का अधिग्रहण अर्जन नहीं किया जा सकता है जो कि धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन में धारित या अर्जित भूमि हो, जो धारा 20 का उल्लंघन करता हो, वैसी भूमि का अर्जन नहीं किया जा सकता है। ये धारा 69 में है। और कैसी भूमि का अधिग्रहण अर्जन नहीं होगा? सरकार के लिए अथवा स्थानीय प्राधिकार के लिए अथवा रेलवे के लिए अर्जित की गई भूमि अधिग्रहण नियम जो 1894 के अधीन, ऐसा भूमि जो सरकार के लिए अथवा स्थानीय प्राधिकार के लिए अथवा रेलवे के लिए अर्जित भूमि का अर्जन नहीं किया जा सकता है। और ग्राम प्रधान का सरकारी जोत हो, उसे भी अर्जन नहीं किया जा सकता है। चारागाह भूमि का अर्जन नहीं हो सकता है। शमशान, कब्रिस्तान अथवा पूजा स्थल की भूमि का अर्जन नहीं किया जा सकता है। ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत एवं उसके परिवार के सदस्यों अथवा भूस्वामी द्वारा धारित किया गया खाली भूमि का भी अर्जन नहीं किया जा सकता है। तब भूमि अर्जन नहीं किया जा सकता है किन कंडीशनों में? ये जो नीचे बताएं वो सारे कंडीशन में भूमि का अर्जन नहीं किया जा सकता है। और ये सारा बात धारा 69 में बताया गया है। अब धारा 70 क्या कहता है कि बकायों का वसूली, जो बकाया है उसका वसूली के बारे में धारा 70 में बताया गया है। धारा 71 में क्या है? राज्य सरकार इस धारा के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य गजट में अधिसूचना जारी कर नियम और विनियम का निर्माण कर सकता है। तो राज्य सरकार चाहे तो इस धारा के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार राज्य गजट में अधिसूचना जारी करके नियम और रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशन का निर्माण कर सकता है। ये धारा 71 में है। तो धारा 71 में रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा राज्य सरकार और वो अपने गजट में अधिसूचना जारी कर सकता है। धारा 71। बकाया का वसूली 70 और जितना भी प्रकार का दंड है वो किस में है? तो धारा 67। इस तरह से आप जरूर याद रखेंगे। अब धारा 71 में तो आप जान लिए कि रूल रेगुलेशन राज्य सरकार गजट जारी करके अधिसूचना जारी करके वो निर्माण कर सकता है। 72 में विशिष्ट विधानों का निषेध है, मनाही है। तो लास्ट धारा जो है एसपीटी का, उसमें विशिष्ट विधानों का मनाही है, निषेध है। तो ये धारा 72 में है। तो इस तरह से एसपीटी एक्ट के सारे अध्याय, सारे जो धारा हैं वो कंप्लीट हो चुका है गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आप पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें। और जो भी मिसलेनियस से संबंधित जो भी वीडियो डाले गए हैं अब तक नहीं देखे होंगे तो देख ले ज़रूर। और देखने के बाद आपको खुद भी पता चलेगा कितना शानदार कंटेंट बनाया गया है
और अभी तो देख रहे हैं कई सारे लोग हमारे कंटेंट को कॉपी करके यूट्यूब में भी पढ़ा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आपको जहाँ से ज्ञान मिल रहा हो ज्ञान को ले, और जितना अधिक से अधिक आप अब रिवीजन करें, समय का अभाव है, और अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दें। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।